नमस्कार साथियों, ब्रह्मोस क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। स्टैटिक जीके की क्लासें चल रही थी अपनी। आप सभी को पता होगा कि ये टॉपिक, आज का जो टॉपिक है, जिसमें मैंने आपको स्टैटिक जीके के रूप में पूरे टॉपिक जो स्टैटिक जीके में आते हैं वो कवर कराने की बात की थी। लेकिन पहली क्लास में मैंने आपको ये भी बताया था कि स्टैटिक जीके के रूप में जो टॉपिक बन सकते हैं मैं वो भी आपको कवर करा दूंगा। और लगभग मैंने 60 टॉपिक मैंने आपको बताए थे कि जो मैं आपको कवर कराऊंगा। जैसे कि कुछ मैंने संविधान के प्रमुख टॉपिक बताए थे, जैसे कि आर्टिकल बताया था, संविधान के भाग बताए थे, संविधान की अनुसूची, महत्वपूर्ण संशोधन, फिर संविधान की प्रमुख समितियां। जैसे मैंने बायोलॉजी में आपको विटामिन के बारे में बताया था, तो ऐसे मैंने आपको 60 टॉपिक बताए थे कि जो कि मैं आपको कवर कराने वाला हूँ आज। ऐसे में आपको आज का जो टॉपिक है वो इतिहास के प्रमुख युद्ध है। मैं इसके बारे में मैंने जिक्र किया था कि इतिहास में कौन कौन से जो युद्ध हुए हैं, जो प्रमुख युद्ध है, तो पेपर की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है, उसके बारे में आपको पूरी जानकारी देने वाला हूँ। तो ऐसे आपके 60 टॉपिक बनेंगे, तो आप चाहे उसको स्ट्रेटेजी के मान लीजिए, चाहे कुछ भी मान लीजिए, लेकिन यकीन मानिएगा कि ये कंटेंट पेपर की दृष्टि से मोस्ट इंपोर्टेंट है। आपकी किताब बनने वाली है यदि आप मेरे से जुड़े हो। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, कि कोई मायने नहीं रखता कि आप किस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप रेलवे की किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे एसएससी की किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। जीके अति महत्वपूर्ण है और मोस्ट इंपोर्टेंट कंटेंट है, अपडेट कंटेंट है। हमेशा मैं अपडेट रहता हूँ और दूसरी प्रीवियस ईयर को देख के पढ़ाता हूँ। जिस टॉपिक को जितना डीपली पढ़ाना होगा उस टॉपिक को उतना डीपली पढ़ा देता। आप सभी को यकीन ना हो तो अभी आप जाके देख लो, क्लासिकल डांस की क्लास देख लो, आपको पता चल जाएगा कितनी डीपली पढ़ाई, क्योंकि वहां से क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं कि इतिहास के प्रमुख युद्ध के इतिहास में कौन कौन से जो युद्ध है वो इंपोर्टेंट है। तो सबसे पहले आपसे पूछ ले, सबसे पहले तुमसे पूछे, बात करते हैं हाइड स्पीच का युद्ध। यही से स्टार्ट करते हैं, हाइड स्पीच का युद्ध। हाइड स्पीच का युद्ध, हाइड स्पीच का युद्ध। अगर हाइड स्पीच के युद्ध की बात करूं तो हाइड स्पीच का जो युद्ध है वो 326 ईस्वी में हुआ। कब हुआ? 326 ईस्वी में हुआ। वो किस किस के बीच में हुआ? तो ध्यान रखिएगा, सिकंदर और पोरस के बीच में हुआ। सिकंदर और पोरस के बीच में हुआ, ध्यान रखिएगा। ठीक है, हाइड स्पीच का 326 ईस्वी में हुआ और सिकंदर और पोरस के बीच में हुआ। आगे बात करें, आगे तुमसे पूछे कलिंग का युद्ध। कलिंग के युद्ध की बात करें तो जो कलिंग का युद्ध है ये 261 बीसी में हुआ, मतलब ईसा पूर्व में हुआ। और किस किस के बीच में हुआ? तो ये अशोक प्लस कलिंग राजा, ध्यान रखिएगा, अशोक और कलिंग के राजा के मध्य हुआ। आगे बात करूं, आगे तुमसे पूछ ले 1191, ऐसा लिखिए, तराइन का प्रथम युद्ध। तराइन का प्रथम युद्ध तो कब हुआ? ये 1191 ईस्वी में हुआ। 1191 ईस्वी में हुआ और ये मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में हुआ। ध्यान रखिएगा, तराइन का प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी में हुआ, मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में हुआ, जिसमें पृथ्वीराज चौहान जीत गए और गौरी हार गए। गौरी हार गया। गौरी को पृथ्वीराज चौहान ने इतनी बुरी तरीके से मार मारी कि ध्यान रखिएगा, गौरी का गुलाम था कुतुबुद्दीन ऐबक, वो ही इसको बचाकर लाया था गौरी को। ध्यान रखिएगा, पहले युद्ध में चौहान जीत गए और गौरी हार गया। ध्यान रखिएगा, दूसरे युद्ध में भी गौरी ही हारता, लेकिन कहते नहीं है कि आपने सुना होगा कि मतलब आपसी संबंध, किसी परिवार को आपसी संबंध बिखार देते हैं। मतलब पता होगा कि दूसरे युद्ध में गौरी के साथ जयचंद ने दे दिया था, इसलिए पृथ्वीराज चौहान हार गए थे। मतलब सीधी भाषा में अपने बुंदेलखंड में कहते हैं कि घर की कुरैया से आंख फूटती, ऐसे मतलब, ध्यान रखिएगा। ठीक है, आगे बात करें तराइन का द्वितीय युद्ध। तुमसे पूछ ले तराइन का द्वितीय युद्ध।
इसमें हुआ था घर का भेदी लंग का ढाई, ये सबसे बढ़िया कहावत है। 1192 ईस्वी में हुआ। जब पहले में चौहान जीत गए थे और गौरी हार गया था, तो दूसरे में भी यकीन था कि दूसरे में भी चौहान जीतते और गौरी हारता, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ये भी गौरी और चौहान के बीच में हुआ, लेकिन दूसरे युद्ध में गौरी जीत गया और पृथ्वीराज चौहान हार गए। क्यों? क्योंकि यहाँ पर मोहम्मद गौरी का साथ दे रहा था जयचंद। जयचंद ने सोचा था कि जो जितना राजपाट है वो पूरा मुझे मिल जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं रहा। तो पता है कि गौरी ने सोचा फिर कि जब से खुद अपने राजपाट, अपने राजाओं का, अपने देश का नहीं हुआ, तो फिर ये बाद में मेरा क्या होगा। तो इसके बाद में 1194 ईस्वी में चंदावर के युद्ध में, चंदावर का युद्ध हुआ, जो कि कब हुआ? 1194 ईस्वी में हुआ। ध्यान रखिएगा। और जो गौरी और जयचंद के बीच में हुआ। पहले तो पृथ्वीराज चौहान ने, सॉरी, गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया। अब जयचंद ने सोचा कि अब मुझे राजपाट मिल जाएगा, तो भाई ऐसा बिल्कुल नहीं है। चंदावर के युद्ध में 1194 ईस्वी में गौरी ने फिर जयचंद को भी पेल दिया। चलिए आगे तुमसे पूछे, तरान का प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी में, तरान की द्वितीय युद्ध की बात करें तो 1192 ईस्वी में गौरी चौहान, चंदावर का 1194 ईस्वी में गौरी और जयचंद। आगे बात करें, आगे तुमसे पूछ ले पानीपत का प्रथम युद्ध। पानीपत का प्रथम युद्ध की बात करूं तो ये हुआ 1526 ईस्वी में। कब हुआ? 1526 ईस्वी में। किस किस के बीच? बाबर और इब्राहिम लोदी। ध्यान रखिएगा, किस किस के बीच में हुआ? बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में। आगे बात करें पानीपत का दूसरा युद्ध, तुमसे पूछ ले पानीपत का द्वितीय युद्ध, तो ये हुआ 1556 ईस्वी में। कब हुआ? 1556 ईस्वी में। किस किस के बीच? तो ध्यान रखिएगा, अकबर और हेमू के बीच। नेक्स्ट आगे बात करें, आगे तुमसे पूछ ले पानीपत का तृतीय युद्ध। पानीपत का तृतीय युद्ध की बात करें तो ये हुआ 1761 ईस्वी में। ठीक है, पानीपत का तृतीय युद्ध 1761 ईस्वी में हुआ। किस किस के मध्य हुआ? तो अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच। अफगान सरदार था अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच। ठीक है, आगे तुमसे पूछे, आगे बात करें, यदि आगे तुमसे पूछ ले तो खानवा का युद्ध इंपोर्टेंट है। खानवा का युद्ध पूछे तो ये हुआ 1527 में। किस किस के बीच? बाबर और राणा सांगा की। बाबर और राणा सांगा की मध्य हुआ। नेक्स्ट आगे तुमसे पूछे घाघरा का युद्ध पूछ ले। घाघरा का युद्ध, घाघरा के युद्ध की बात करूं तो जो घाघरा का युद्ध हुआ ये हुआ 1529 में। कब हुआ? 1529 ईस्वी में। किस किस के मध्य लड़ा गया? तो ध्यान रखिएगा, बाबर और महमूद लोदी। किस किस के मध्य? बाबर और महमूद लोदी के मध्य लड़ा गया। ध्यान रखिएगा। आगे बात करें, आगे तुमसे अगला पूछ ले तो ध्यान रखिएगा, चौसा का युद्ध पूछे। चौसा का युद्ध कब हुआ? तो चौसा का युद्ध 1539 ईस्वी में हुआ। कब हुआ? 1539 ईस्वी में। और किस किस के मध्य लड़ा गया? तो ये हुआ शेरशाह सूरी
शेरशाह सूरी प्लस हुमायूं के बीच में, ध्यान रखिएगा। चौसा का युद्ध 1539 ईस्वी में हुआ शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच। आगे तुमसे पूछे बेलग्राम या कन्नौज, बेलग्राम या कन्नौज। तो बेलग्राम या कन्नौज के युद्ध की बात करूं तो जो 1540 ईस्वी में हुआ, किस किस के बीच में हुआ, तो ये भी शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच में होगा, ध्यान रखिएगा। बेलग्राम और कन्नौज का युद्ध शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच में हुआ। आगे बात करें, आगे अगर तुमसे पूछ ले बेलग्राम या कन्नौज का 1540 में शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच में हुआ। नेक्स्ट आगे तुमसे पूछे हल्दी घाटी का युद्ध, यहां पर लिख लीजिए हल्दी घाटी पूछ ले। हल्दी घाटी के युद्ध की बात करें तो ये 1576 ईस्वी में हुआ, ठीक है। हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ, तो हल्दी घाटी का युद्ध 1576 ईस्वी में हुआ। अकबर और महाराणा प्रताप के बीच हुआ, अकबर और महाराणा प्रताप, ध्यान रखिएगा, ठीक है। आगे तुमसे पूछ ले बक्सर के युद्ध की बात करूं, बक्सर का युद्ध कब हुआ, बक्सर के युद्ध की बात करूं, बक्सर का युद्ध पूछ ले तो बक्सर का युद्ध 1764 ईस्वी में हुआ। कब हुआ, बक्सर का युद्ध 1764 ईस्वी में हुआ। बात करें प्लासी का युद्ध, प्लासी का युद्ध कब हुआ, तो प्लासी का युद्ध 1757 ईस्वी में हुआ, ध्यान रखिएगा। बक्सर का युद्ध 1764 ईस्वी में हुआ, प्लासी का युद्ध 1757 ईस्वी में हुआ। नेक्स्ट आगे तुमसे पूछे एक इंपोर्टेंट और है बांडीवास, इंपोर्टेंट है बांडीवास का युद्ध कब हुआ, बांडीवास का युद्ध, बांडीवास के युद्ध की बात करूं तो 1760 ईस्वी में हुआ, ध्यान रखिएगा। बांडीवास का युद्ध कब हुआ, तो बांडीवास का युद्ध 1760 ईस्वी में हुआ। देखिए अगर तुमसे पूछे कि हल्दी घाटी का युद्ध 1576 ईस्वी में हुआ अकबर और महाराणा प्रताप के बीच में, बक्सर का युद्ध 1764 में, प्लासी का युद्ध 1757 में, बांडीवास का युद्ध 1760 में। एक बार रिवीजन कर लीजिए। बात करें हाइट स्पीच के युद्ध की तो हाइट स्पीच का 326 ईस्वी में सिकंदर और पोरस के बीच में हुआ। कलिंग का 261 ईस्वी में अशोक और कलिंग राजा के बीच मध्य हुआ। तरान का प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी में मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में हुआ। तरान का द्वितीय युद्ध 1192 ईस्वी में मोहम्मद गौरी और चौहान के बीच में हुआ। चंदावर का युद्ध 1194 ईस्वी में हुआ जो गौरी और जयचंद्र के मध्य हुआ। पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में बाबर और इब्राहिम लोधी। पानीपत का दूसरा युद्ध 1556 ईस्वी अकबर और हैमूर के मध्य। पानीपत का तृतीय युद्ध 1761 ईस्वी में अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच में हुआ। खानवा का युद्ध की बात करूं तो 1527 ईस्वी में बाबर और राणा सांगा के मध्य। घाघरा का युद्ध 1529 ईस्वी में बाबर और महमूद लोधी के मध्य हुआ। चौसा का युद्ध 1539 ईस्वी में शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच में हुआ। आगे बात करें बेलग्राम या कन्नौज का तो 1540 ईस्वी में शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच में हुआ। हल्दी घाटी युद्ध की बात करें तो 1576 ईस्वी में हुआ अकबर और महाराणा प्रताप के बीच में हुआ। आगे तुमसे पूछे प्लासी का युद्ध की बात करें और बक्सर के युद्ध की बात करें तो बक्सर का युद्ध 1764 ईस्वी में हुआ। हेक्टर मुनरो किस किस के मध्य हुआ, तो ध्यान रखिएगा हेक्टर मुनरो और सिराजुद्दौला, ठीक है। ये शुजाउद्दौला तो ध्यान रखिएगा, कौन था, शुजाउद्दौला, ध्यान रखिएगा। बक्सर का 1764 ईस्वी में हेक्टर मुनरो और शुजाउद्दौला के मध्य हुआ। आगे तुमसे पूछ ले प्लासी का युद्ध तो प्लासी का युद्ध रॉबर्ट क्लाइव और जे सिराजुद्दौला, ध्यान रखिएगा जे रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला। अब तुमको कंफ्यूज नहीं होना, ये प्रश्न हमेशा गलत हो जाता। ये बक्सर का 1764 ईस्वी में हेक्टर मुनरो और शुजाउद्दौला, प्लासी का
रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला। और लास्ट बांडीबास की बात करूं तो आर्य कूटे और फ्रांसीसी लिली। आर्य कूटे और लिली के बीच में हुआ था। फ्रांसीसी था लिली और जो आर्य कूटे था। ध्यान रखिएगा, बांडीबास का आर्य कूटे और फ्रांसीसी लिली के मध्य में होगा। ध्यान रखिएगा, ये आज का टॉपिक था। इसमें आप एक दो और लिख सकते हैं। अगर तुमसे पूछे, एक इंपोर्टेंट है, चंदेरी का पूछ ले तो 1528 में लिख लो। चंदेरी का पूछ ले, अगर तुमसे पूछे चंदेरी का कब हुआ, तो चंदेरी का 1528 में होगा और बाबर और मेदिनी राय के बीच में हुआ। मेदिनी राय के बीच में। अगर तुमसे पूछे प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ, ये भी लिख सकते। प्रथम विश्व युद्ध तो ये 1914 से 1918 के बीच में होगा। और तुमसे पूछ ले द्वितीय विश्व युद्ध कब हुआ, द्वितीय विश्व युद्ध की बात करें तो 1939 से 1944 के बीच में होगा। दोनों ध्यान रखिएगा, प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 1918 और द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से 1944 के बीच में होगा। ध्यान रखिएगा, ये पूरा इंपोर्टेंट कंटेंट है जो कि मैंने आपको सभी बता दिए कि कब हुआ, किसके बीच में हुआ और अधिकतर कौन इसमें जीता है। पेपर की दृष्टि से इंपोर्टेंट है ये युद्ध। आप इन सभी को नोट कर लीजिए और इनको याद कर लीजिए। जो भी दोस्त आपके तैयारी कर रहे हैं उन तक वीडियो शेयर कर दीजिए। और यदि आप चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हमारा भी हौसला बढ़ता है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी कर दीजिए। धन्यवाद।